ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, ये स्वयं श्री प्रेमानंद जी के श्रीमुख से मैंने सुनी है, जो कि स्कंदमाल में लिखी हुई है, प्रमाणित है ये। तो एक बार की बात है कि अजीज बेग, अजीज बेग उनका नाम था, वो दौरे पे आए हुए थे। तो वो वृंदावन के दौरे पे भी आए। तो अब जब वृंदावन के दौरे पे आए तो इधर उधर घूम रहे थे। जमुना जी गए तो वहां पे उन्होंने एक स्त्री को देखा, जो कि ज्यादा उम्र की नहीं थी, 20-22 साल की थी। तो स्नान आदि करके निकली थी वहां से, तो उनके वस्त्र उनसे अच्छी तरह से लिपटे हुए थे। अब वो उस पे मोहित हो गए। उन्होंने अपने मंत्री गणों को कहा कि इसको मेरी सेवा में लेकर आओ। तो मंत्री ने बोला कि ये तो साध्वी है, ये हमारी तरह आम इंसान नहीं है, और ये लोग विशेष होते हैं, ये सब नहीं हो पाएगा। तो अब जो अकबर के भांजे थे, वो तो उस पे मोहित हो चुके थे, उनको तो कोई सुध बुध नहीं रह रही थी। बोले इतनी सुंदर, ऐसे थोड़ी ना, मेरे को इसकी सेवा चाहिए ही चाहिए। अब उनके दिल में तो पाप आ चुका था। तो उन्होंने क्या किया, अपने राजमहल में गए, वहां पे बोला मंत्रियों को, जो ऊंची उपाधि वाले मंत्री थे, उन्हें कहा कि ऐसे ऐसे करके वो स्त्री है, वो उसको मेरी सेवा में लेकर आओ। उन्होंने भी बोला कि महाराज वो साध्वी है, और ये वृंदावन है, मथुरा वृंदावन। अपने अगर आपने अपना बल दिखाया कि आप अकबर के भांजे हैं, तो यहाँ पे तो प्रशासन हिल जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो आप इस बात को भूल जाइए, ये नहीं हो पाएगा। पर राजा की बुद्धि तो फिर चुकी थी, उन्हें तो था ही था कि मुझे चाहिए। अब राजा ने क्या किया, 2 वेश्याओं को बुलाया। 2 वेश्याओं को बुला के उनको नियुक्त किया कि ऐसे ऐसे ये साध्वी रहती है, और तुमको इसको मेरे पास लेकर आना है। अब वेश्याओं को तो पैसे से मतलब है, उनको अशर्फियां दी, उन्होंने पैसा दिया। और अब क्या हुआ, दोनों वेश्याओं ने दिमाग लगाया कि अगर इसी वेशभूषा में गए तब तो वो साध्वी पास भी ना आने देगी। उन दोनों ने साध्वी वेश धारण कर लिया। अब जैसे वो साध्वी थी, वो घूमती थी वृंदावन में, कभी ठाकुर जी के, कभी राधा वल्लभ जी के, कभी राधा रमन जी के, हर जगह घूमती रहती थी, वृंदावन की रज में घूमती रहती थी, जमुना जी वगैरह। तो क्या किया, दोनों वेश्याओं ने उनके आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। जहां पे भी जाती, आगे पीछे कहीं ना कहीं वो वेश्या उनसे टकर ही जाती, मिल ही लेती। अब मिलने के लिए अब दोनों वेश्याएं तो उसके पीछे पड़ी हुई थी, पर साध्वी तो समझ ना पा रही थी। साध्वी तो सरल हो गई, भोली हो गई, ईश्वर के भाव में हो गई। तो अब क्या हुआ, जब वो साध्वी ने देखा भाई ये तो साध्वी वस्त्र में है, उन्होंने बात कर ली दोनों की दोनों वेश्याएं बड़ी खुश हुई, चलो बातचीत शुरू हुई। तो साध्वी बहुत भोली थी, साध्वी उन्हें अपने आश्रम ले गई। वहां पे और बहुत सारी माता जी थी, वहां पे जाकर के सभी को राधे राधे करके उन्हीं की जाकर के कुटिया में बैठ जाती। तीनों बैठ के सत्संग वगैरह करना शुरू हो गई। अब ये प्रक्रिया 10 दिन तक चली। अब साध्वी जो थी, उनका पूर्ण विश्वास हो गया था, जो दोनों की दोनों वेश्या थी उन पे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये तो बहुत ठाकुर जी के नाम में रहती है, और बहुत ही सुंदर भाव है, समभावी हो गई ये तो साध्वी का बड़ा उन पे विश्वास और स्नेह उनका बढ़ गया, क्योंकि 10 दिन बहुत हो गए, सुबह शाम दिन रात कहीं ना कहीं मिल ही जाती थी। अब क्या हुआ, वो एक दिन छोड़ के एक दिन आने लगी, दोनों की दोनों वेश्या। तो जब एक दिन छोड़ के एक दिन आई, तो साध्वी ने पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों नहीं आई। कहे तो पूछना तो जायज होता है ना, पूछते तो है ही, हम स्वाभाविक है। तो उन्होंने बोला कि हमारे वहां पे बहुत बड़े संत आए हैं, हम उनकी सेवा में लगी रहती हैं, तो उन्हें बहुत बार बहुत चीजों की आवश्यकता होती है, तो हम लोग वहां पे सेवा में निर्धारित किया हुआ है। साध्वी बड़ी अचंभित हुई, अच्छा, बड़े महात्मा है, हाँ। तो अब क्या हुआ, साध्वी ने सामने से नहीं बोला कि मुझे उनसे मिलना है। तो दोनों की दोनों वेश्याओं ने पहले इंतजार किया कि साध्वी सामने से बोले कि भाई वो मिलना चाहती है महात्मा जी से। साध्वी ने ना बोला, क्योंकि सीधी साधारण बोली। तो फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंतजार किया पहले कि ये सामने से बोल दे हमें चलने के लिए। अब एक दिन छोड़ के एक दिन आने लगी, एक हफ्ता बीत गया। जब तीसरा हफ्ता शुरू हुआ, तो दोनों की दोनों वेश्या ने सोच लिया, उस दिन सोच कर ही आई थी कि आज हम ही पूछ लेते हैं उससे।
तो अब आई, साध्वी ने पूछा सब ठीक है, महात्मा जी खुश हैं, आप लोग सेवा कर रहे हैं? अब वो तो सरल भाव में थी, भक्ति भाव में थी। हाँ सब अच्छा है। दोनों की दोनों वैश्याओं ने बोला तुम भी मिल लो उनसे, बहुत बड़े महान संत है, दिन और रात पूजन में लगे रहते हैं। साध्वी ने हैरानी से बोला अच्छा मुझे भी मिलना चाहिए? बोली हाँ। तो बोले हाँ मिल लो, अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए, इतने बड़े महात्मा है, आज आए हैं यहाँ पे, पता नहीं फिर आएंगे कि नहीं आएंगे। साध्वी का बड़ा मन करा क्योंकि साधु महात्मा। तो बोले ठीक है, तो कहाँ पे? तो बोले मथुरा में आए हैं। तो बोले हम तो वृंदावन छोड़ के नहीं जाती हैं। तो दोनों की दोनों वैश्या बोली कि देखो बड़े महात्मा है, पता नहीं आज आए हैं, और यहाँ से मथुरा कोई बहुत दूर थोड़ी ना है, तो उस समय पे पैदल चलने की स्थिति रहती थी, तो कोई बात नहीं, पैदल पैदल चल के भी पहुंच जाएंगे, और उस समय तो काफी पैदल चलते थे। साधु साध्वी ने कहा ठीक है। साध्वी ने वहां पे जो भी माता जी थी सबसे आज्ञा ली कि मैं बड़े महात्मा जी से मिलकर आ रही हूँ। अब किसी को तो पता नहीं था क्योंकि दोनों की दोनों वैश्याओं ने साधु रूप लिया हुआ था, साध्वी रूप लिया हुआ था। वहां पे माता जी ने भी कह दिया आश्रम की ठीक है जाकर आओ राधे। तीनों की तीनों चल पड़ी। अब वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, मथुरा आ गया। मथुरा में वो एक महल में घुस गई। महल में घुस गई दोनों की दोनों वैश्या, तो देखना शुरू हो गई। वो जो साध्वी थी वो इधर उधर देखना शुरू हो गई महल में। अब वो साध्वी जरा शांत रहती थी, अंदर ही अंदर अपने राधे से, अपने ठाकुर जी से उसकी बातें होती रहती थी, ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी ऐसे, घुसती रही। अब अंदर ही अंदर बात हो रही है उनके ठाकुर जी से कि ठाकुर जी अच्छा महात्मा जी यहाँ पे रुके हैं महल में। तो बोले कि अंदर से महात्मा जी, मतलब अंदर अंदर जब ठाकुर जी से वार्तालाप हो रही है सखी की, तो बोली कि हाँ जी अच्छा चलो ठीक है भाई, महात्मा का तो क्या है, कुटिया में रखो या महल में, वो तो सब जो स्नेह में जहाँ पे रख लेते, बाहर से महात्मा आए हैं तो यहाँ पे उनका सब इंतजाम किया होगा। अभी चलते जा रही है, चलते जा रही है, जैसे ही महल में घुसी दोनों की दोनों वेश्या पीछे हो गई, और जैसे ही सखी अंदर घुसी, जैसे ही वो साध्वी अंदर घुसी, बाहर से किवाड़ खींच लिया और ताला मार दिया। साध्वी समझ गई धोखा हो गया ठाकुर जी, ये तो मेरे साथ। अब साध्वी के अंदर डर, पर अंदर कौन बैठे हैं? ठाकुर जी बैठे हैं। पानी बह रहा है, पानी से क्या बह रहा है? भय बह रहा है। भय लग नहीं रहा पर भय बह रहा है, क्योंकि शरीर तो इंसान का ही है ना, तो वो भय बह बह जा रहा है। क्यों बह जा रहा है? क्योंकि ठाकुर जी बैठे हैं अंदर। अंदर ही अंदर बोल रही है ठाकुर जी मैं तो फंस गई, ठाकुर जी मैं तो फंस गई, ठाकुर जी वृंदावन में होकर भी मैं तो फंस गई। ठाकुर जी अंदर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बोले सखी फंसने नहीं दूंगा। भय बह रहा है, आंसू रूप में बह रहा है। अब वो देखती है, अकबर के भांजे जैसे ही देखी, वो उन्हें समझ गया कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, इसके दिल में द्वेष और पाप भरा हुआ है। ठाकुर जी बचा लो, ठाकुर जी मैं तुम्हारे आश्रित, बिहारी जी मैं कैसे जीऊंगी, मैं तो तुम्हारे आश्रित होकर आई थी। अब क्या हुआ, जैसे ही अजीज बेग उधर उसके पास आने लगे, उसी टाइम उन्होंने कहा ए स्पर्श नहीं, साध्वी हूं मैं, चेष्टा भी मत कर देना। अब उसके दिमाग में तो पाप ही पाप भरा हुआ था, उसे तो क्या ही समझ आएगा। साध्वी डर गई, ठाकुर जी मैं तुम्हारे आश्रित, ठाकुर जी मैं तुम्हारे आश्रित। आंखें बह रही हैं, मुख पे बह नहीं है, आंखों से बहे जा रहा है। अब एकदम क्या हुआ, जैसे ही वो निकट आने लगा साध्वी के, साध्वी का चेहरा एक सिंह के रूप में हो गया, और ऐसी गर्जना करी, इतनी जोर से गर्जना करी कि जो राजा था वो मूर्छित होकर के चिल्लाने लग गया। पहले चिल्लाते चिल्लाते मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया, और वो साध्वी अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान हो गई। और कहाँ पाई? वृंदावन में पाई, अपने आश्रम में। अब वो राजा मूर्छित अवस्था में भी चिल्लाए जा रहा था, बावरा सा हो गया, पागल हो गया कि ये क्या हुआ, मैं इतना बलवान, इतना बल मेरे पास, इतनी सारा धन दौलत, इतने इतने सारे सैनिक मेरे पास, ये मेरे साथ क्या हुआ, कौन था ये सिंह, क्या था ये विशाल रूप, ये क्या था। अब वो गिर गया, चिल्ला रहा है। एकदम से दोनों की दोनों वैश्याओं ने दरवाजा खोला, अंदर आई, क्या हुआ महाराज? बोले ऐसे ऐसे हुआ। तो दोनों की दोनों वैश्याओं ने बोला हम तो कह ही रहे थे साध्वी है। तो बोले मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, किसी भी तरह मुझे वो साध्वी से मिलवाओ, मैं उनके चरण को स्पर्श करके उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तो मुझसे। तो आप देखिए कि ये जो गलती का एहसास उन्हें हुआ, वो गए गए वहां पे
आश्रम में माफी मांगी। आश्रम में किसी भी माता जी को कुछ नहीं पता चला। साध्वी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि साध्वी साध्वी के दिल में तो ठाकुर जी बैठे हैं। कौन कौन उनको हरा पाएगा, क्योंकि धर्म के मार्ग पे, जब हम धर्म के मार्ग पे होते हैं, हम ठाकुर जी के आश्रित होते हैं, तो कोई कोई हमें छू नहीं पाता। हमारे ईश्वर हमारे आसपास होते हैं, हमारी रक्षा के लिए हर पल। राजा गया, माफी मांगी, और सब धैर्यपूर्ण हो गया। साध्वी ने भी शिक्षा ले ली कि अब ध्यान रखना है, अब सभी पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि साधु ने क्या वस्त्र पहना है, क्या उसके दिल में है, कैसे उसके भाव है, ये साध्वी को भी सीखना चाहिए। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी, और सब का सब बहुत अच्छा हो गया। सब, राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, और साध्वी भी सतर्क हो गई। तो इसीलिए आप, ये कथा सुनाने का सिर्फ एक ही मेरा उद्देश्य है कि जिस तरह उस समय ये हुआ था, कितनी पुरानी बात है, और ये प्रमाणित बात है, स्कंदमाल में लिखी हुई बात प्रमाणित बात है। तो ऐसे ही राजा, इसी तरह के राजा आज की तारीख में भी इसी तरह के दिल में जिनके पाप होता है, वो आज भी वृंदावन में घूमते हैं। पर हम ठाकुर जी के आश्रित, श्री जी के आश्रित होके जाते हैं, तो हमारा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। ईश्वर पे विश्वास, सिर्फ इतना ही कहना कि मैं तो तेरे आश्रित हूँ ठाकुर जी, तुम देख लो। और भय लगेगा, क्योंकि इंसानी रूप है, हाड़ मास के बने हुए हैं, डर तो लगना ही है। पर डर कैसे बह रहा था? आंखों से सिर्फ पानी रूप में। भय भय नहीं था, सिर्फ वो शरीर का जो एक एक क्रिया होती है कि आंसू आ रहे, पर वो आंसू ना थे, पानी थे। तो जब हम ईश्वर के आश्रित होते हैं, तो ईश्वर हर पल हमारी सुरक्षा के लिए हमारे अंग संग होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उनके आश्रित रहना है।